सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ 9 मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। अदालत ने विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ कई प्राथमिकताओं को एक में मिलाने के उनके अनुरोध पर प्रतिक्रिया देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट 10 अगस्त को नूपुर शर्मा के अनुरोध पर विचार करेगा और अब तक कोई अन्य मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और असम ऐसे राज्य हैं जिन्हें उनके मामले में जवाब देने के लिए कहा गया है। नूपुर शर्मा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1 जुलाई को कोर्ट के इस सख्त आदेश के बाद उन्हें अपनी जान को खतरा हो रहा है। नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा, उनकी सुरक्षा के लिए लगातार खतरा बढ़ रहा है। सुरक्षा की कोई भी राशि उनकी मदद नहीं कर रही है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वह हो सकता है, लेकिन अब वह वास्तविक खतरा है। बंगाल में भी उनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज है। 1 जुलाई के आदेश के बाद उन्हें दलील दी। अजमेर दरगाह में एक कर्मचारी ने वीडियो पर उसका गला काटने की धमकी दी और यूपी में एक अन्य निवासी ने उसे गला काटने की धमकी दी। वकील ने कहा, बंगाल में और एफआईआर दर्ज की गई है और कोलकाता पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, जिसके कारण वह अपनी तत्काल गिरफ्तारी और विभिन्न उच्च न्यायालयों में एफआईआर को रद्द करने की मांग करने के अवसर में इनकार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ ग्लोबल। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ 9 मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। अदालत ने विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ कई प्राथमिकताओं को एक में मिलाने के उनके अनुरोध पर प्रतिक्रिया देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट 10 अगस्त को नूपुर शर्मा के अनुरोध पर विचार करेगा और अब तक कोई अन्य मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और असम ऐसे राज्य हैं जिन्हें उनके मामले में जवाब देने के लिए कहा गया है। नूपुर शर्मा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1 जुलाई को कोर्ट के इस सख्त आदेश के बाद उन्हें अपनी जान को खतरा हो रहा है। नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा, उनकी सुरक्षा के लिए लगातार खतरा बढ़ रहा है। सुरक्षा की कोई भी राशि उनकी मदद नहीं कर रही है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वह हो सकता है, लेकिन अब वह वास्तविक खतरा है। बंगाल में भी उनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज है। 1 जुलाई के आदेश के बाद उन्हें दलील दी। अजमेर दरगाह में एक कर्मचारी ने वीडियो पर उसका गला काटने की धमकी दी और यूपी में एक अन्य निवासी ने उसे गला काटने की धमकी दी। वकील ने कहा, बंगाल में और एफआईआर दर्ज की गई है और कोलकाता पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, जिसके कारण वह अपनी तत्काल गिरफ्तारी और विभिन्न उच्च न्यायालयों में एफआईआर को रद्द करने की मांग करने के अवसर में इनकार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ ग्लोबल।